हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मेरा एनटीपीसी का पेपर था ग्रेजुएशन का 18 मार्च 2026 को। तो उसमें मैंने कितने अटैम्प्ट करे, कैसा पेपर था, मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो पेपर पीवाईक्यू बेस्ड ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा कर दिया गया है। इवन मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर का लेवल भी हमारे शिफ्ट में बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता लोग कैसे कह रहे हैं, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। और जेन्युइन मैं अपना दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान सिंपली, क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर पढ़ा था, अच्छे से पढ़ के गया था। इवन एक बुक को तो मैंने पूरा पढ़ कर भी गया था। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि 3 या 4 क्वेश्चन में से मेरे को लगा कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली कुछ नेम बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसको आपको पता होना ही, मतलब ऐसा था कि आपने बहुत रेयरली यूज़ करते हो। मान लो जी, एक सिस्टम है, एक सर्वर है, कुछ ऐसा कुछ लिंक करने का कुछ पूछ रहा था एक तो। और एक दो चीज़ें और उसने पूछी थी जो कि मुझे लगता था कि यार मैंने कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, तो मैंने केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करा। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में मेरा ऐसा था कि मोस्टली क्वेश्चन हो गए थे, सारे क्वेश्चन हो गए थे। और कुछ कुछ जगह जैसे क्या होता है, पेपर के प्रेशर के कारण आप अटेम्प्ट थोड़े ख़राब कर सकते हो, तो वो मेरे संग हो रहा था। प्रेशर मेरे पे थोड़ा सा आ रहा था। तो कुछ क्या, जैसे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर घर पे बैठ कर 2 मिनट में, 1 मिनट में, आधे मिनट में कर देता था, वहाँ मेरे कैलकुलेशन में छोटी माइनर कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही थी। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बीच में देखे जो कि आपको क्या कर रहे थे, एक तरह से डिमोटिवेट करने का काम कर रहे थे, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, बट एकदम से आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मैथ का जिसमें आपको थोड़ा सा भी हवा नहीं लगेगी। हवा इन द सेंस कि आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आंसर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन फिर आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। मेरे संग यही हुआ, 2 या 3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा। तो फिर वो मैंने थोड़ा, मुझे लगा टाइम ज़्यादा खाएंगे, तो उस टाइम पे मेरा दिमाग चला कि नहीं, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। तो मैंने बस टाइम कंज्यूम ना करने के अलावा मैंने सोचा कि छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। अब फिर क्या हुआ, सॉरी। तो मेरे इस तरह से मैं देखा जाए तो मैंने 25 से 26 क्वेश्चन मैथ में शायद तक करे होंगे। रीजनिंग में मैंने पूरे में से पूरे करा है, क्योंकि रीजनिंग ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जीएस की मैं बात करूँ तो जीएस में स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन मुझे एक केमिस्ट्री का दिखा था, और आई थिंक बायो, क्योंकि मेरी साइंस अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ साइंस मेरी बढ़िया है, तो मेरे क्वेश्चन बहुत रेयरली गलत होते हैं। बट साइंस के क्वेश्चन इतने देखने को नहीं मिले हमारी शिफ्ट में, और साइंस का वेटेज कम हो चुका है एनटीपीसी में, तो साइंस पर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप कर जा रहे हो तो हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, मेटल, एक इससे पूछा था कि मेटल प्लस एसिड अगर कोई रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ था। तो अपन को पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में उसने सॉल्ट के अलावा एक एडिशनल प्रोडक्ट वाटर O2 CO2 लिख कर दिया था। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ा है तो ठीक है, आपको सॉल्ट तो याद रहेगा, लेकिन S2 वाली बात याद नहीं रहेगी। तो वो थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। पर साइंस के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल वेटेज अच्छा था, सिटीज़नशिप से, भाई सिटीज़नशिप मैं लिटरली आज तक कहता हूँ कि सिटीज़नशिप मैंने जितने पेपर दिए, तो मैंने क्या करा था, 5 से 11 मुझे याद था कि 5 से 11 सिटीज़नशिप होती है। बट मैंने कभी 5 से 11 देखे नहीं थे। बट इस बार क्या हुआ, आपके स्पेशली सिटीज़नशिप में कौन सा 5वें नंबर में, कौन सा 90वें नंबर में, कौन से 10वें नंबर आर्टिकल में दिया, वही सब पूछा उसने। इसके अलावा एक दिमाग वाला क्वेश्चन भी था कि अगर आप रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट करते हो तो किसके पीछे रीज़न क्या है, तो 2-3 रीज़न देखने थे जो कि आपको दिमाग से रीज़न देने थे। तो उसका भी मैंने अटेम्प्ट करा है। तो इवन अगर मैं देखा जाए तो मैंने अ, गलत नहीं करने के लिए मैंने बहुत रेयरली ही तुक्के मारे हैं। मतलब तुक्के तो क्या कह सकते हैं आपने, कि मैंने जिसके लिए मैं 75 to 80% श्योर था, उन पे मैं स्विच किया है, मैंने क्लिक करा है, तो इवन आप देख सकते हो, तो मेरे 77 तो मतलब पूरे क्वेश्चन थे, और 2 मार्क फॉर रिव्यू में थे, तो 79 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, जिनमें 2 अटेम्प्ट मेरे थे मार्क फॉर रिव्यू के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे जो स्कोर, मेरे को लगता है कि मैंने एक्यूरेसी जो रखी है वो 95 प्लस ही रखी है एक्यूरेसी तो। बट बेस्ड ऑन लक और बेस्ड ऑन एवरीथिंग फैक्टर, लाइक कौन सा जोन है मेरा, तो जोन मेरा अजमेर है, तो मुझे लगता है कि अजमेर जोन में क्या होता है, थोड़ा सा कट ऑफ के चांसेस हाई रहते हैं, लोग बोलते हैं। और जोन मैंने इसलिए अजमेर चुना, मैं दूसरा जोन भी चुन सकता था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा अहमदाबाद से 2 या 3 मार्क्स से रह गया था। तो अहमदाबाद जोन वाला मेरे को लगता है कि ठीक है, होना होगा तो अजमेर से हो जाएगा, नहीं तो कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ रहा अजमेर और अहमदाबाद अहमदाबाद जोन में। तो ठीक है, अब आगे ये है कि आगे और भी एग्ज़ाम्स है, इसलिए हम देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको उनका भी बताऊँगा। ठीक है, तो बस एक रिव्यू था जो मैंने दिया, और मैं पेपर के लिए बस इतना कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो आप सॉल्व, और पीवाईक्यू अभी जितना भी आपके पास टाइम है पीवाईक्यू सॉल्व करो।
और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर्स का आप एक बार करने की कोशिश करो। रिपोर्ट और इंडेक्स से बार कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ। एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, पीयूष जी का क्वेश्चन था कि पीयूष जी कौन सा उनको मिनिस्ट्री दी है। मुझे ये बात था पहले कि रेलवे दे रखी, लेकिन सेकेंडरी मुझे याद नहीं थी, तो मैंने फिर वो अटैम्प्ट नहीं करा। देखो मैंने क्या करा कि जो मुझे लग रहा था ना कि यार ये मुझे नहीं आता है, तो मैंने सच में उनको स्किप करा। बस मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखकर पटक दिया कि यार देखो आते वक्त देखूंगा, पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट करता हूँ। बस ये स्ट्रेटेजी अपनाई, जो मेरा स्कोर मुझे लगता है भी है कि हाँ आ जाएगा सही स्कोर। बट अटैम्प्ट मैं चाहता था 88 कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। तुक्के मारने को मार दो, 90 100 भी कर दो, लेकिन एक्यूरेसी कितनी होती है वो मैटर करती है। तो एक्यूरेसी मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखने की कोशिश करी है। हम देखते हैं कि पेपर में क्या होता है, ठीक है। और एक बात और, मेरे साथ हमेशा एक वो है कि आप मॉक दोगे तो आप अटैम्प्ट करोगे 83 84, पर मेन पेपर में जाकर आप उससे कम अटैम्प्ट करोगे, तो इससे डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि सबके संग होता है। क्यों? क्योंकि पेपर जब आप मॉक देने बैठते हो तो आप तुक्के मारते हो। क्यों तुक्के मारते हो? क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है सही गया तो ठीक है, इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। बट जब आप मेन पेपर में होते हो तो आपके दिमाग में मेंटेलिटी आती है कि नहीं, अगर मैंने गलत करा तो डेफिनेटली मेरे मार्क्स कम होंगे। तो ठीक है, तो अटैम्प्ट पे मत जाओ, आप ये कोशिश करो कि एक्यूरेसी आपकी बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद। सब्सक्राइब करें, ये चैनल पे मैं अपने रिव्यू ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू।